हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू एस डब्ल्यू एम में आप लोगों को स्वागत है। मैं साइंस में फिजिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो आप लोगों को अच्छे से ये चैप्टर पढ़ना है, समझ में बिल्कुल आएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को और समझ में आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत स्टूडेंट जो है घर पे बैठे बैठे बोर हो रहा है, तो बोर नहीं होना है। एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करना है ताकि जो है एग्ज़ाम के समय दिक्कत नहीं हो। तो इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है 7 है। ये 7 जो है सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिसमें पहला है रेडियो वेव्स, इसका हिंदी भी रेडियो तरंग होता है। दूसरा है माइक्रोवेव्स, सूक्ष्म तरंग जिसको कहा जाता है। इंफ्रारेड वेव, तीसरा है इंफ्रारेड वेव जिसको हिंदी में अवरक्त तरंग कहा जाता है। चौथा है वाइट लाइट, हिंदी है श्वेत प्रकाश। अब देखो, श्वेत प्रकाश जो है फिर 7 भागों में बटा है। श्वेत प्रकाश 7 भागों में बटा है। श्वेत प्रकाश कितने भागों में बटा है? 7 भागों में। तो उसके बाद 5वां है अल्ट्रावायलेट रेज, जिसको शॉर्ट में यूवी रेज भी कहा जाता है। छठा है एक्स रेज। 7वां है वाई रेज, जिसको गामा रेज कहा जाता है। तो बारी बारी से अब हमको देखेंगे डिटेल। तो ये सातों को एक बार फिर देखते हैं। ये पहला है रेडियो वेव, रेडियो तरंग। दूसरा है माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंग। तीसरा है इंफ्रारेड वेव, अवरक्त तरंग। चौथा है व्हाइट लाइट, जिसको हिंदी में श्वेत प्रकाश कहा जाता है। और श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बटा है, जिसमें वो सातों रंगों को हम देखते हैं। और ये सातों रंग को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सातों रंग याद करने का मतलब अभी ट्रिक भी हम बता देते हैं, आप लोग जो है याद कर लीजिएगा अच्छे से। ये सातों रंग है आर से रेड, ओ ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, आई से इंडिगो, वी से वायलेट। याद करने का ट्रिक है कि इधर से विफ जी और याद रखेंगे, वी आई बी जी वाई ओ यू आर, विफ जी और, तो याद हो जाएगा नीचे से क्रम। और इसमें जो है 7 रंग है, सातों को याद करना बहुत जरूरी है। अगला है ये यूवी अल्ट्रावायलेट, इसके बाद एक्स रेज, गामा रेज। अब बारी बारी से हम सातों को डिटेल पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और इसको नोट करेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों को लगता होगा कि ये तो याद हो गया, लेकिन बाद में जो है फिर दिक्कत हो जाती है। ताकि याद कर लेंगे तो ठीक रहेगा, एग्जाम के टाइम आप एक बार देखेंगे और पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसको आप लोग एक बार ज़रूर नोट करेंगे। और इंग्लिश मीडियम वालों को भी दिक्कत नहीं होगा, हिंदी मीडियम वालों को भी दिक्कत नहीं होगा, दोनों मीडियम के स्टूडेंट लिख सकते हैं। तो अभी हम इसको रफ करते हैं, आप लोग पॉज करेंगे और नोट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि किसको तापीय विकिरण भी कहा जाता है? तो अवरक्त किरणें को, या अवरक्त तरंग भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अवरक्त किरणें को तापीय विकिरण भी बोला जाता है। अवरक्त किरणें को तापीय विकिरण भी कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा कि किसको तापीय विकिरण कहा जाता है? तो अवरक्त किरणें को तापीय विकिरण भी कहा जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। और अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ जो आप लोग सॉल्व करेंगे ईमानदारी से और बताएंगे कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा।
तो क्वेश्चन है, एग्जाम में हम लोग तो अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ लिए, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं इससे, ये अभी हम बताएंगे आप लोगों को। तो देखिए क्वेश्चन है कि इनमें से कौन वैद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन है ए में केवल अल्फा, बी में केवल बीटा, सी में केवल गामा, डी में उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, आप लोग ऐसे सोच के बताइएगा। इसका आंसर होगा सी। अभी हम बताए हैं इससे पहले कि गामा जो है, गामा रेज को वैद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। इसको अभी अल्फा नहीं बताया है, बीटा नहीं बताया है, तो ये सब नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल गामा। इसी तरह एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये सातों में से कोई चार रहेगा, ऑप्शन में 3 रहेगा, कहेगा कि इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो जो एक अलग रहेगा उसको छांट लेंगे और हम लोग जो है जवाब दे देंगे। तो ये सातों जो है याद होना चाहिए। तो आप लोग को सातों याद रखना है कि 7 ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कि अभी हमने लिखाए थे क्रम से सातों, उसको याद कर लेना है। ठीक है। तो अब मैं दोस्तों यूवी रेज, जिसको अल्ट्रावायलेट रेज अभी बताए हैं, उसके बारे में कुछ जान लेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर सारे के सारे हम डिटेल पढ़ेंगे। अभी यूवी रेज के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। यूवी रेज 3 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में अगर पूछ दिया कि यूवी रेज कितने प्रकार के होते हैं, या फिर दे दिया कि यूवी रेज का इनमें से कौन प्रकार है और कौन नहीं है, तो यूवी रेज 3 प्रकार के हैं। यूवी सी, यूवी बी और यूवी ए, यानी अल्ट्रावायलेट सी, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट रेज ए। तो इसमें कुछ की पॉइंट है जो बता देते हैं। सबसे ज़्यादा खतरनाक यूवी सी है, मतलब एग्जाम में आएगा कि यूवी रेज जो है 3 प्रकार के हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है। तो यूवी सी को सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। और त्वचा कैंसर यूवी बी के द्वारा होता है, लेकिन ये जो त्वचा कैंसर जो होता है मनुष्य में, वो यूवी बी के द्वारा ही होता है। अगला है कि जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों में टूटता है, तब सबसे कम विचलन लाल रंग की, जबकि सबसे ज़्यादा विचलन बैगनी रंग का होता है। मतलब जब श्वेत प्रकाश टूटेगा 7 रंगों में, अभी बताए हैं, तो सबसे जो है ज़्यादा विचलन किस रंग की होगा। तो एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होता है, तो सबसे कम विचलन किसका होता है। तो सबसे कम विचलन लाल रंग की, जबकि सबसे ज़्यादा विचलन बैंगनी रंग का होता है। अभी जो हम 7 रंगों जो तोड़ के बताए थे, वो फिर से अभी मैं फिगर बता देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसको आप लोग नोट जरूर करेंगे। जब तक आप नोट नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में अच्छी तरह से नहीं आएगा। आप लोग सोचते होंगे, हम लोग भी जो है पढ़ाई करते थे तो लगता था कि जो है आ गया, लेकिन जब तक आप इसको कॉपी में नोट नहीं कीजिएगा तब तक अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। और आ भी जाएगा अभी तो बाद में भूल जाइएगा। इसीलिए आप नोट जरूर बनाएंगे ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आप लोगों को बस देखना पड़े और याद सारी की सारी बात हो जाए। तो इसको रफ करके अभी जो 7 रंगों में टूटा था उसको मैं फिर से बता देता हूँ। तो देखो दोस्तों, अभी पढ़ाए थे ये 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो फिर से समझा देता हूँ। एक में बताए थे रेडियो वेव, दो में हिंदी अभी बताए हैं, हिंदी नहीं लिखेंगे,
इससे पहले जो बताया था उसमें हिंदी तो लिखे ही थे, तो आप देख लीजिएगा, उससे समझ में नहीं आएगा तो ठीक है। इसको ये नंबर ठीक रहेगा। रेडियो वेव, दूसरा माइक्रोवेव, तीसरा इंफ्रारेड वेव। चार में बताए थे श्वेत लाइट, श्वेत प्रकाश, और श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बटा था। तो व्हाइट लाइट, और व्हाइट लाइट 7 रंगों में बटा था। तो अभी इसको मैं 7 रंगों में बांट के बता दे रहा हूँ। 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा 1 7। अभी बताए थे ट्रिक कि BI विव G योर 1 2 3 4 5 6 7 VIBGYOR योर विव जियोर, यानी इसका बताए थे आर से रेड, आर से रेड, वाई से सॉरी ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, आई से इंडिगो और वी से वायलेट। ठीक है। उसके बाद पचमा बताए थे, क्या बताए थे आप लोग को याद है? अल्ट्रा वायलेट रेज यानी यूवी रेज, शॉर्ट में लिखते हैं यूवी रेज। और छठा था एक्स रेज, और सातवां था गामा रेज। अब देखो दोस्तों, इससे क्वेश्चन कैसे आएगा। ये हम लोग को 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है। तो पहली बात, ये सातों के बारे में कुछ अभी बताए थे, फिर ड्रिल पढ़ेंगे अच्छे से। देखो, तरंग दैर्ध्य एक होता है, तरंग दैर्ध्य। तो इसमें से सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होगा पूछेगा। तो सीरियल वाइज लिख दे रहा हूं कि इसमें से ये जो रेडियो वेव है, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये इसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। और जैसे जैसे हम नीचे की ओर आएंगे, उसी तरह इसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। अब देखो दोस्तों, एग्जाम में पूछ देता है कि 4 दे देगा कोई और पूछेगा इनमें से किसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है। तो इसका सबसे ज्यादा 2 नंबर में ये होगा, 3 नंबर में ये होगा। अब देखो, लेकिन रंग की बारे में पूछ दे कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है, तो याद रखना, रंग की बात केवल करें तो रेड, ये जो रेड है इसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा, और ये जो वायलेट है इसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। तो रंग की बात करें तब लड़का, बहुत सारा लड़का जो है रट्टा लगा रखता है कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य ज्यादा, लाल का रंग ज्यादा और बैंगनिया कम, लेकिन ऐसा नहीं। रंग की बात करें तो केवल लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा और वायलेट का सबसे कम। लेकिन ये सारे सातों में पूछ दे के किसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा, तो रेडियो वेव का सबसे ज्यादा होता है। सेकेंड नंबर पर माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड वेव, उसके बाद व्हाइट लाइट, उसके बाद यूवी, उसके बाद एक्स रेज। सबसे कम तरंगदैर्ध्य गामा रेज का होता है।
और इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि आवृत्ति के बारे में पूछ दे। किसके बारे में? आवृत्ति के बारे में। तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, याद रखना कि आवृत्ति इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा। गामा रेज का आवृत्ति सबसे ज्यादा हो जाएगा, जस्ट उल्टा रेडियो वेव का आवृत्ति सबसे कम हो जाएगा। रेडियो वेव का आवृत्ति सबसे कम हो जाएगा। तो यहाँ अपना जो है बच्चों लिख लेना कि इसका आवृत्ति सबसे कम। बस तरंगदैर्ध्य का अपोजिट याद रखना है कि तरंगदैर्ध्य का उल्टा क्या है? आवृत्ति है। ठीक है, इससे दोनों याद रहेगा। एक याद रखो, दूसरा याद करने का जरूरी नहीं है। बस कंफ्यूज हो जाता है बहुत बच्चे कि दोनों किसका ज़्यादा किसका ज़्यादा। बस तुम एक याद रखो, मैं कह रहा हूँ कि बस एक याद रखो, रेडियो वेव्स इसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा, 2 नंबर में माइक्रोवेव्स, 3 नंबर में इंफ्रारेड वेव्स, 4 नंबर में व्हाइट लाइट। और व्हाइट लाइट कितने प्रकार में बटा? तो 7 भागों में व्हाइट लाइट बटा, जिसको हिंदी में श्वेत प्रकाश कहा जाता है। बताए थे हिंदी इससे पहले। तो रंग की बात करें, फिर मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आप लोग एग्जाम में गलती नहीं करें। एग्जाम में जो है अब पहले जो है केवल रंग से क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन आजकल जो है एग्जाम आप लोग जानते हैं कि हाई लेवल का एग्जाम जो है, कोई भी एग्जाम हो ऊपर से क्वेश्चन उठाता है। इसीलिए जब तक आप लोग डिटेल नहीं पढ़िएगा चैप्टर वाइज पूरा, तब तक आप लोगों को साइंस क्लियर नहीं होगा। देखो आजकल बच्चे जो है ना मैथ रीजनिंग ये सब पूरा कोर्स कंप्लीट करते हैं और साइंस को छोड़ देते हैं, पूरा कोर्स कंप्लीट ही नहीं करते। तो जब तक आप मैथ रीजनिंग के तरह कोर्स एक बार पूरा कंप्लीट करके उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव देखेंगे क्वेश्चन, तभी आप लोगों को क्लियर जो है समझ में आएगा और लगेगा कि हाँ हमने पढ़ा तो बन रहा है। नहीं तो ऐसे जो है नहीं हो पाएगा। तो आप लोग जो है अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए मैं इतना ही जो है रहने देता हूँ। आप लोग इतना कंप्लीट करके जो है आइएगा, तो फिर इससे आगे नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।